अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लगने वाला है। सूरज ग्रहण जो कि सूरज पे एक आजमाइशी वक्त है और निज़ाम शमसी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके असरात बड़े वसी होते हैं। सूरज ग्रहण 17 फरवरी को एक्वेरियस ज़ोडिक साइन में लगने जा रहा है, जो तमाम ज़ोडिक साइंस की जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब करता नजर आता है। ये सूरज ग्रहण गैर मामूली तौर पर एक लंबे ड्यूरेशन के लिए होगा। इसके असरात एक्वेरियस ज़ोडिक साइन पर तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे कौन कौन से ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, जिनके लिए ज्यादा खतरे की घंटी बज सकती है। मुमकिन तौर पर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाकर या कौन से हिफाजती इक़दाम करके, कौन से विर्दु वज़ाइफ और कौन से अमाल करके कोई भी शख्स सूरज ग्रहण के असरात से अपने आप को महफूज रख सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 17 फरवरी वो दिन होगा जब सूरज एक्वेरियस ज़ोडिक साइन में अपने आखिरी दिनों में होगा, यानी 18 फरवरी को सूरज बुर्ज हूत में जाने के लिए तैयार होगा। तो 17 फरवरी को दिन 2:58 से लेकर 7:20 तकरीबन ये 4.5 घंटे का वक्त बनता है। इसमें सूरज पर जवाल शुरू हो जाएगा। चांद अपनी मूवमेंट करते हुए सूरज के सामने आ जाएगा, जिससे सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी, सूरज की लाइट जमीन तक अच्छे और मुअस्सर अंदाज में नहीं आएगी। दुनिया के जिस हिस्से में चांद उस वक्त मौजूद होगा और सूरज की किरणों को रोक रहा होगा, उन हिस्सों में सूरज ग्रहण को देखा जा सकेगा, जबकि मुख्तलिफ टाइम जोन्स और मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले अफराद में से अक्सर बेशतर हो सकता है इसका नजारा न कर सके। 17 फरवरी का सूरज ग्रहण दुनिया के साउथ में पाई जाने वाली कंट्री, दुनिया के साउथ में पाए जाने वाले मकामात पर देखा जा सकेगा। बड़े शहीद पाकिस्तान, इंडिया में सूरज ग्रहण का नजारा मुमकिन न होगा। इस सूरज ग्रहण के असरात कैसे होने वाले हैं और इन असरात में कौन कौन से प्लैनेट्स आने वाले हैं, तो सबसे पहले एक्वेरियस ज़ोडिक साइन के लिए ये सबसे ज्यादा मनफी किस्म का सिनेरियो बन सकता है कि सूरज आपके बुर्ज में और वहीं उस पर ग्रहण लगने जा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी जाती एतमाद में कमी देखने में मिल सकती है। आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, आपकी तख्लीकी सलाहियतें मान पड़ सकती हैं, फैसला साजी की कुव्वत में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ आप ऐसे कामों में मुब्तला हो सकते हैं जो आपकी शख्सियत को दागदार करने वाले हों या आपकी शख्सियत से मैच न करते हों। आपको सूरज ग्रहण वाले दिन अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसके डायरेक्ट असरात आपकी ज़ात पर होंगे, जिससे आप पर्सनली कई एक मामलात में खुद को शायद अच्छे तरीके से एडजस्ट न कर पाएँ। आपके इर्द गिर्द माहौल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कन्फ्यूजन हो, ऐसे एक स्ट्रेस वाला माहौल आपको देखने में आ सकता है, जिसका आपके मिजाज पर, आपकी बिहेवियर पर, आपकी बातचीत पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे आपकी शख्सियत खासी मुतासिर हो सकती है। अपने इमेज, अपने PR की तरफ आपको खासी तवज्जो देने की जरूरत होगी। इसके साथ साथ लीव ज़ोडिक साइन के लिए ये एक मनफी किस्म का सूरज ग्रहण होने वाला है, क्योंकि आपके जायचे के 7वें घर में ये ग्रहण लगेगा, जिससे आपके तल्लुकात का शोबा, खुसूसन रूमानवी तल्लुकात और आपकी मैरिड लाइफ में खासी अथुल पथुल देखने में आ सकती है। गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, एक दूसरे से बेजारी के जज्बात का इजहार हो सकता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को कायम रखना, अपनी शराकतदारी को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा पस्त किस्म की मोहब्बतों, पस्त किस्म के रूमानवी मामलात की तरफ भी बाज लियो अफराद अपना झुकाव देख सकते हैं, जो कि आपके लिए मनफी नताइज लाने का बायस बन सकती है। इस सूरज ग्रहण के असरात आइंदा तकरीबन 2-3 हफ्ते जारी रहेंगे, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 3 मार्च तक वो वक्त है कि जब इस सूरज ग्रहण के असरात को आप महसूस कर सकते हैं, और ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिसार थोड़ा लंबा हो सकता है। ये सूरज ग्रहण लीव ज़ोडिक साइन के अलावा टॉरस ज़ोडिक साइन के लिए भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग नजर आ सकता है। आपके जायचे के 10वें घर में लगने वाला ये ग्रहण आपके कारोबारी स्ट्रक्चर को मुतासिर कर सकता है, कारोबारी साख को मुतासिर कर सकता है। आपकी जो पेशेवराना महारतें हैं, आपकी जो पेशेवराना पहचान है, आपका जो नाम है, वो मुतासिर हो सकता है। ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, किसी नए काम का आगाज करना चाहते हैं, कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट, कोई बातचीत, कोई डील करना चाहते हैं, तो आपको इस हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। 17 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक इस सूरज ग्रहण के असरात खासे ज्यादा होंगे। अलबत्ता 17 फरवरी वाले दिन वो दिन होगा कि जब सूरज ग्रहण अपनी पीक पर होगा और आप इसके असरात को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबारी जिंदगी में या माली मामलात, रुपए पैसे के हवाले से महसूस कर सकते हैं। आपका खर्चा बढ़ सकता है या आपका माल जाया होने का खर्चा रहेगा। आपको माली हवाले से फैसला लेते हुए, कारोबारी हवाले से फैसला लेते हुए भी मसाइल का सामना
होना हो सकता है। इसके साथ साथ स्कॉर्पियन अफराद के लिए ये सूरज ग्रहण आपके जायजे के चौथे घर में लगेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके लिए अपना खानदान, आपकी फैमिली लाइफ, आपके वालिदैन, आपके जो बिजनेसेस हैं, जो आपके फैमिली के मामलात हैं, विरासती मामलात हैं, या अगर आप ज़राअत एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, लाइफ स्टॉक का, जानवरों का काम करते हैं, अगर आप जमींदारी से मुंसलिक हैं, अगर आप फैमिली लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको इस हवाले से सूरज ग्रहण की औकात में खुसूसन 17 फरवरी वाले दिन अपनी फैमिली लाइफ में चीज़ों को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। इंटेंसिव किस्म का रवैया अपनाने से आपको गुरेज करना होगा। जज्बाती किस्म का अदम इस्तेहकाम देखने में आ सकता है, जज्बाती शिद्दत आ सकती है, आपका मिजाज बदल सकता है, और न सिर्फ आपका बल्कि आपके पूरे खानदान में, आपकी पूरी फैमिली में एक ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस किस्म का माहौल हो सकता है। पैनिक साथ देखने में आ सकता है, एक शोरो गोगा बुलंद हो सकता है, जो जाहिर करता है कि चीजें काफी बिखरी हुई नजर आ सकती हैं। या ऐसे हो सकता है कि काम एंड कूल रहने की जो कोशिश है वो शायद कम नजर आए। लिहाजा इस सिनेरियो में आपको अपने खानदान पर तवज्जो देनी होगी, वालिदैन की खुसूसन सेहत पर तवज्जो दें। इसके अलावा घर में कोई भी इवेंट हो तो कोशिश करें 17 फरवरी वाले दिन अगर आप गुरेज कर सकते हैं, उसे टाल सकते हैं तो टाल दें, आगे कहीं शिफ्ट कर लें। 17 फरवरी वाले दिन आपको अपने विरासती मामलात, मुकदमात वगैरह से भी हो सकता है कुछ ज़्यादा फ़ायदा हासिल ना हो। इसके अलावा शादीशुदा ख़वातीन हज़रात की ससुराली लाइफ में भी चीज़ें शायद मुअस्सर अंदाज में आगे न बढ़ें। इन तमाम असरात का होना या ना होना ये तो कोई हतमी नहीं है, लेकिन एहतियात का तकाज़ा ये है कि जब चीज़ें बयान की जा रही हों तो अगर उनमें कुछ मुस्बत पहलू हैं तो उनको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए अपने आप को धीमा रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ठंडा रखना, काम रखना, और कोशिश करना कि अपनी रूहानी सतह को बुलंद रखना, विर्दो वज़ाइफ अपनाना, और खुदा से रहम की अपील करना, नमाज कसूफ व आयात पढ़ना, क्योंकि इस्लामी नुक्ते नज़र से जैसे हर चीज़ पर एक जवाल होता है तो ये सूरज पर भी एक जवाल का दिन होता है, जिसमें सूरज अपनी किरणों को ज़मीन तक पहुँचाने में नाकाम हो जाता है और उसे अपनी किरणों की शायद रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ता है। याद रखें, जो भी खुदा से मुंसलिक रहता है, जो भी खुदा से तवस्सुल करता है, जो भी खुदा को याद करता है और खुदा से रहम मांगता है, खुदा से मदद मांगता है, खुदा पर ईमान रखता है, तो खुदा की जितनी भी मखलूक़ात हैं, जैसे ये सियारे, ये प्लैनेट्स भी खुदा की मखलूक हैं, ये सूरज भी खुदा की मखलूक है, ये चांद भी, ये सब खुदा की मखलूक हैं। तो इन सब प्लैनेट्स के असरात भी इंसान के लिए अच्छे हो जाते हैं जब इंसान खुद खुदा से एक अपना राब्ता बहाल रखता है, खुद खुदा से बात करता है, खुदा के सामने अपनी फरियाद रखता है या खुदा से सरगोशियाँ करता है, तो खुदा उसकी तमाम तर हालत को जानता है और उसे ऐसे मसाइल व आलाम से बचाता है कि जिनको सहने की सकत इंसान में नहीं है। तो लिहाजा सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए खुद को खुदा के सुपुर्द करें, उसकी याद से अपने दिलों को मुनव्वर करें, सदकात दें। सदकात वो चीज़ है कि जो बाद औक़ात यकीनी मौत को भी टाल देते हैं। और इस हवाले से मोहम्मद वाले मोहम्मद के मकतब से बेहिसाब किस्म की अहादीस को कोट किया गया है और बताया गया है कि सदका वो अमल है जो गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। और ये भी बताया गया है कि दो तरह के सदके हैं, एक सदका पोशीदा है जो खुदा के गजब को ठंडा करता है, और एक वो सदका है जो सरेआम दिया जाए, वो रिस्क में इजाफे का बायस बनता है और मुसीबतों को टालता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।